ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। आइए सुनते हैं गायत्री परिवार के परिजनों के संस्मरण। घटना उन दिनों की है जब शांति कुंज का विस्तार नहीं हुआ था। वहां रहने वाले आरंग के श्री रामानंद पत्रकार व आरंग के ही कर्मकांडी पंडित विद्यासागर जी में कहा सुनी हो गई। श्री रामानंद जी क्रोध में आकर शांति कुंज आश्रम छोड़कर हरिद्वार किसी पंडे के यहाँ चले गए। वहां जाकर वे शांति कुंज एवं गुरुजी के घोर विरोधी और प्रखर आलोचक बन गए। पत्रकार तो वे थे ही, चूंकि पूर्व में उन्होंने शांति कुंज में 11,000 रुपए दान में दिए थे। उस वक्त आश्रम में पैसों की कमी थी और किसी निर्माण कार्य में सारे धन का खर्च हो गया। वे जगह जगह कहते फिरने लगे, मेरा सब पैसा आश्रम में लग गया, अब मैं कैसे जीऊंगा, क्या करूंगा, कहाँ जाऊंगा। एक दिन मैं सब्जी लेकर छोटी मंडी के पास सिटी बस के इंतजार में खड़ा था। अचानक रामानंद जी आए, मुझे एक पत्र दिया और बोले, इसे आचार्य जी को दे देना और मेरा सामान अमुक पंडे के यहाँ भिजवा देना। मुझे उनकी हरकतें मालूम थी, अतः घर जाकर उस पत्र को मैंने पढ़ा। वह पत्र गुरुजी को न देकर मजाक बनाते हुए स्वामी दिव्यानंद जी, जो उस समय मिशन के कोषाध्यक्ष थे, उनको कह दिया कि बड़ा आया गुरुजी को अनाप शनाप बोलने वाला। 11,000 रुपए की बात कर रहा था, जब वापस लेना ही था तो दिए ही क्यों थे। दिव्यानंद जी जब गुरुजी के पास गए तो उन्होंने सहज भाव से कह दिया कि श्री कृष्ण अग्रवाल ऐसा ऐसा कह रहे थे कि रामानंद जी ने आपको पत्र लिखा था और पैसे की मांग की थी। पूज्य गुरुदेव ने उनसे पूछा, पत्र कहाँ है? दिव्यानंद जी ने बताया कि वो तो फाड़ दिया है। सुनते ही गुरुदेव बहुत गुस्सा हुए, बोले, वो कौन होता है पत्र फाड़ने वाला, उसे तुरंत भेजो। नीचे वालों ने मुझे स्थिति बताते हुए कहा, जाओ, अब पता चलेगा पत्र न देने का नतीजा। मैं दौड़ता हुआ ब्रह्मवर्चस गया। पत्र सारे घर में छान मारा, नहीं मिला। रद्दी की टोकरी देखी तो पत्र वहां था। मेरी जान में जान आई। दौड़ते हुए पुनः गुरुजी के पास गया। दूर से मुझे देखकर वो बोलने लगे, तू कौन होता है मेरा पत्र रखने वाला, मुझे तुरंत देना चाहिए था। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पत्र को रखने की। मैं चुपचाप खड़ा सुनता रहा। मुझे तो काटो तो खून नहीं। मैं सोचने लगा, अरे क्या सोचा था और क्या हो गया। अंत में कांपता हुआ बोला, गलती हो गई गुरुजी, अब ऐसा कभी नहीं होगा। 8 दिन तक जब भी ऊपर जाता गुरुदेव यही कहते, ये तो मेरा पत्र भी रख लेता है। डर के मारे मैं कुछ दिन ऊपर गया ही नहीं। पत्र पढ़कर पूज्य गुरुदेव ने दिव्यानंद जी को बुलाया और बोले, बेटे, बैंक से 11,000 के नए नोट लिया, हरिद्वार से एक मोटी सी माला भी मंगवाई तथा रामानंद से कहलाया कि गुरुजी तुम्हें बुला रहे हैं। जब रामानंद जी आश्रम पहुंचे तो पूज्य गुरुदेव ने उन्हें सम्मान पूर्वक ऊपर बुलवाया, माला पहनाई और बैंक से लाए नए 11,000 के नोट दिए और बोलने लगे, बेटा, तू हमेशा मेरा बेटा था, है और रहेगा। यहाँ नहीं रह पाया तो कोई बात नहीं। रामानंद जी गुरुदेव के बारे में सोचते ही रह गए। उन्होंने तो गुरुजी के विषय में इतनी आलोचना की थी, क्या कुछ नहीं कहा था। पत्र में भी उन्होंने जाने क्या क्या लिखा था। कार्यकर्ताओं को भी गुरुजी के बारे में उल्टा सीधा बोलते रहे थे। इसके बाद भी पूज्य गुरुदेव ने ऐसा स्वागत किया, न भूतो न भविष्यति। उनसे तो कुछ कहते ही नहीं बन रहा था। लज्जा से और श्रद्धा से अभिभूत हो बस गुरुदेव को निहारे जा रहे थे। भावना का धनी वह पत्रकार नतमस्तक था। उसके मन का संकल्प प्रगाढ़ हो रहा था। जो प्रखर आलोचक था वो पुनः मिशन का हो गया था। आरंग क्षेत्र को जागृत करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। ऐसा चमत्कारी व्यक्तित्व था हमारे पूज्य गुरुदेव का। उन्होंने घोर विरोधी को भी गले लगाकर उसे अपना बनाकर उसके श्रम, समय, मनोयोग का सदुपयोग कर लोक हित में नियोजित कर दिया। इसी प्रकार स्थान स्थान पर मिशन के अनेक निंदकों को प्रशंसक बनाकर लोक सेवा में लगाकर उनका मनुष्य जीवन सार्थक करते रहे हमारे गुरुदेव। प्रस्तुति श्री कृष्ण अग्रवाल।
बात दिसंबर 1983 की है। हम लोग 5 कुंडीय यज्ञ कराने हेतु टाटा नगर गए थे। दोपहर की परिवार निर्माण गोष्ठी में पारिवारिक पंचशीलों पर प्रकाश डालते हुए बलि वैश्व यज्ञ की महत्ता बताई। गोष्ठी के क्रम में क्षेत्रीय परिजन अपनी अपनी समस्याएं भी बताते हैं और फिर समाधान की अपेक्षा करते हैं। हम लोग परम पूज्य गुरुदेव व वंदनीय माता जी का ध्यान करके अपने स्तर पर उन्हें समाधान बताया करते हैं। वहां भी गोष्ठी के पश्चात परिजनों की समस्याएं सुनते और समाधान देते रहे। एक बहन जी ने हमें अपनी पारिवारिक समस्या बताई। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। पति बहुत शराब पीते थे। खराब सोहबत में पड़कर कई गलत आदतों के शिकार बन गए थे। घर में पत्नी की बुरी तरह से पिटाई करते थे। हमने उन बहन को सांत्वना देते हुए कहा, आप बलि वैश्व यज्ञ से संस्कारित अन्न अपने पति महोदय को खिलाती रहें। धीरे धीरे सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। लगभग 1 वर्ष बाद पुनः टाटा नगर जाना हुआ। उन बहन जी से पुनः भेंट हुई। उन्होंने बताया कि हमारे घर में तो चमत्कार हो गया। हमने आपकी सलाह के अनुसार नियमित रूप से बलि वैश्व यज्ञ शुरू कर दिया। धीरे धीरे पति महोदय के स्वभाव में परिवर्तन आने लगा। उन्होंने गलत महिलाओं का साथ छोड़ दिया, शराब और मांसाहार भी छोड़ दिया। घर में बच्चों पर भी ध्यान देने लगे हैं। उन्होंने हमें अपने पति से मिलवाया। उनके पति हमारा चरण स्पर्श करने लगे तो हमने कहा, हमारे नहीं, अपनी धर्म पत्नी के चरण स्पर्श करो, जिसकी साधना व निष्ठा ने आपका जीवन बदल दिया है। उन महाशय ने सबके सामने अपनी पत्नी के चरण स्पर्श करते हुए कहा कि सचमुच मेरी पत्नी देवी है, जिसने मुझ जैसे राक्षस को सुधार दिया। श्रद्धा पूर्वक मां गायत्री की उपासना एवं बलि वैश्व यज्ञ करने से भौतिक एवं आध्यात्मिक सभी समस्याओं के हल सहज ढंग से ही प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा अनेक लोगों का अनुभव है। प्रस्तुति कैलाश महाजन, शांति कुंज, हरिद्वार। मैं धर्मनाथ झा अररिया बिहार का रहने वाला हूँ। 1976 में मैं पहली बार शांति कुंज आया और तब से मिशन के कार्यों में यथासंभव समय दान, अंशदान करता हूँ। घटना अक्टूबर 1983 की है। उन दिनों पटना अश्वमेध का प्रयास चल रहा था। अचानक फरविसगंज में मेरे दामाद चिरंजीव अशोक कुमार झा सख्त बीमार पड़ गए। उन्हें जॉइंटिस हो गया था। पटना में उनकी जांच कराई गई। उनके खून में एक घातक वायरस भयानक रूप से पाया गया। डॉक्टरों का कहना था कि दुनिया में अब तक इसका कोई इलाज नहीं है, इसीलिए ये अधिक दिन नहीं बच पाएंगे। मैं अत्यधिक चिंतित था। उन्हीं दिनों आदरणीय कपिल केशरी जी का कार्यक्रम देवघर से गोंडा जाने का था। हसडीढ़ा में भी उनका कार्यक्रम हुआ। वहां के परिजनों ने उन्हें हमारे दामाद के बारे में बताया। उन्होंने मुझे तुरंत शांति कुंज जाने के लिए प्रेरित किया। उनके सामने ही मैं शांति कुंज के लिए प्रस्थान कर गया। मैंने इलाज के लिए पैसों की व्यवस्था की थी। उसे लेकर पहले पटना और फिर शांति कुंज के लिए चल पड़ा। रास्ते में बढ़िया और माकामा के बीच ट्रेन में डकैती शुरू हो गई। उस डब्बे में एक मुझे छोड़कर सभी लुट गए। शांति कुंज में मैं परम वंदनीय माताजी से मिला। माताजी को सारी बातें बताईं और बोला, माताजी अब मेरी बेटी का क्या होगा? माताजी ने कहा, कुछ नहीं होगा, वो सुहागन रहेगी। फिर मैं श्रद्धेय डॉक्टर साहब से मिला। उन्होंने सारी रिपोर्ट देखी और पूछने लगे कि वंदनीय माताजी ने क्या कहा है। मैंने जब वंदनीय माताजी की बातें उन्हें बताई तो वे बोले, जब वंदनीय माताजी ने ऐसा बोल दिया है तो आप चिंता क्यों करते हैं। उन्होंने कुटकी, येष्ठी मधु, कालमेघ, शरपुंखा आदि कुछ दवाइयाँ लिख दी। मैंने उन दवाओं के द्वारा अपने दामाद का उपचार कराया। 4-5 दिन में फिर उनकी खून की जांच कराई गई तो वो वायरस खत्म हो चुका था। वे स्वस्थ हो गए। आज लगभग 21 वर्ष हो गए हैं और मेरे दामाद आज भी एक उच्च विद्यालय में अध्यापन का कार्य कर रहे हैं।
इस घटना से मेरे परिवार की श्रद्धा गुरु चरणों में बहुत बढ़ गई है। प्रस्तुति धर्मनाथ झा, सेवानिवृत्त व्याख्याता, झारखंड सरकार। मैं परिवार सहित कोरबा में रहती थी। मेरे पति स्वर्गीय ब्रज कुमार सिंघल जी तत्कालीन एनडीसी सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत थे। कोरबा के एक भाई ने एक दिन किसी महान संत के आगमन की सूचना देकर हमसे वहां आने का अनुरोध किया। बुखार होने के बावजूद भी मैं सपरिवार वहां गई, किंतु शारीरिक अस्वस्थता के कारण उन महापुरुष संत ने वहां क्या कहा कुछ सुन और समझ नहीं पाई, लेकिन उनके आखिरी शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। वो संत कोई और नहीं, हमारे परम पूज्य गुरुदेव ही थे। उन्होंने श्रोताओं से कहा, मैं इतनी देर से आपको बातें बता रहा हूँ, आप लोग मुझे कुछ तो दक्षिणा दोगे ना? डर गए? अरे डरो मत मेरे बच्चों, मैं तुमसे यहाँ रुपया पैसा मांगने नहीं आया हूँ। मुझे बस अपनी एक बुराई या एक व्यसन दक्षिणा में दे दो। मैं एक परिष्कृत समाज की कल्पना लेकर चला हूँ। मेरी आंखें उनकी ओर उठी। ये कैसे संत हैं जो पैसे ना मांगकर लोगों से उनकी बुराई मांग रहे हैं? उस अलौकिक व्यक्तित्व के दर्शन मेरे जीवन के लिए परिवर्तनकारी थे। मैंने मन ही मन प्रार्थना की कि ये बात मेरे पतिदेव को समझ में आ जाए। उपरयुक्त दिन के दूसरे ही दिन मेरे पति, जो बहुत ज्यादा सिगरेट पीते थे, उन्होंने घर आकर सब सिगरेट की डिब्बियां पानी के ड्रम में डाल दी। उसके पश्चात उन्होंने जीवन पर्यंत कभी भी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। मैं आभारी हूँ उस महान विभूति की, जो कार्य मैं 6 वर्षों में न कर सकी, उन्होंने कुछ मिनटों में ही एक वाक्य में कर दिया। ऐसी मार्गदर्शक है हमारी गुरु सत्ता। प्रस्तुति संतोष सिंघल, कोरबा, छत्तीसगढ़। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।